Hello guys, welcome to my YouTube channel, and today we're gonna discuss how to find out the outlier in the question. इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि आउटलायर कैसे निकालते हैं। ये आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है ये इग्नू बुक मास्टर इन साइकोलॉजी में ब्लॉक 2 यूनिट 1 का अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द आउटलायर दैट इज़ बाय डिलीटिंग ए पेयर दैट clearly looks as an outlier observation. So what we gonna do, we have to find out the outlier in the given data. So how to do it, let's check it out. So आउटलायर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आउटलायर निकालने के लिए आपको IQR पता होना चाहिए। IQR मीन्स इंटर क्वार्टाइल डेविएशन। इंटर क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, पहले मैं आपका डाटा लिख लेता हूँ। डाटा मीन्स जो आपकी वैल्यू हमें गिवन है। सो आपकी वैल्यू अगर मैं पहली सीरीज़ ले लूँ डेट इज़ परसीव एक्स, ऐसे एक्स भी कह सकते हैं या फिर वाई भी कह सकते हैं। सो डाटा मैं पहले एक आपका जो परसीव स्ट्रेस है उसे लिख लेता हूँ, डेट इज़ 9 8 7 4 8 4 6 14 7 11 and 9। दिस इज़ द फर्स्ट सीरीज़, यानी कि जो हमने इसे आप डाटा एक्स भी ले सकते हो या फिर मैं इसे फर्स्ट सीरीज़ का नाम दे रहा हूँ। इसमें पहले हम चेक करेंगे कि कोई आउटलायर है या नहीं है। अगर इस सीरीज़ में हमें कोई आउटलायर नहीं मिलता तो हम फिर एंजाइटी पर जाएंगे। तो पहले इस पे चेक करते हैं कि आउटलायर इसमें क्या है या है भी या नहीं है। सो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि जो भी आपको गिवन सीरीज़ दे रखी है, जो भी आपको गिवन सीरीज़ दे रखी है उसे आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिएगा। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते हुए क्रम में। सो इसके असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख लेते हैं 4 4 6 7 7 8 8 9 9 11 एंड 14। ये आपकी टोटल 11 टर्म है, राइट। टोटल नंबर ऑफ टर्म इज 11। तो आपकी 11 टर्म को हमने क्या ले लिया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। तो गाइस कभी भी अगर आप आउटलायर फाइंड आउट करें, आउटलायर बेसिकली क्या होता है कि कोई भी नंबर, कोई भी पॉइंट जो आपकी रेंज से बाहर हो, राइट, जो आपकी रेंज से बाहर हो उसे हम क्या कहते हैं, आउटलायर कहते हैं। जैसे सपोज करिए ये एक डायग्राम मैं बना देता हूँ। यहाँ पर आपके सारे पॉइंट्स आ रहे हैं कोऑर्डिनेशन के और एक पॉइंट आपका यहाँ आ रहा है। दिस इज द आउटलायर। ओके, आउटलायर बेसिकली क्या होता है, वो ग्रुप में होता नहीं है। विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रुप इट इफेक्ट द ग्रुप। ओके, जो आपका आर की वैल्यू है दैट इज कोरिलेशन की वैल्यू को इफेक्ट करता है, जबकि वो क्या होता है उस ग्रुप में होता नहीं है या फिर उसका हिस्सा होता नहीं है। सो बैक टू द टॉपिक। फर्स्ट हमने क्या करा है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। तो आउटलायर निकालने के लिए आपकी जो रेंज होती है वो आपकी रेंज होती है Q1 माइनस 1.5 IQR। IQR इज इंटर क्वार्टाइल। ओके, मैं आपको बताऊंगा अभी IQR क्या है। एंड Q3 प्लस 1.5 IQR। नाउ ये आपकी रेंज होती है। नाउ व्हाट इज Q1, Q3 एंड IQR, लेट्स सी। नाउ इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल डेविएशन को हम डिनोट करते हैं या फिर लिखते हैं IQR से, राइट। इंटर क्वार्टाइल डेविएशन को हम क्या लिखते हैं, IQR। नाउ IQR होता क्या है और इसे कैसे निकालते हैं। IQR होता है आपका Q3 माइनस Q1। नाउ व्हाट इज Q3 एंड Q1। Q3 और Q1 आपके सीरीज़ के नंबर होते हैं जिन्हें हम बेसिकली फाइंड आउट हमें करना होता है। सो बेसिकली फाइंड आउट कैसे करेंगे कि क्या Q3 और क्या Q1 है। तो अगेन Q3 का फॉर्मूला होता है 3/4 n+1 एंड Q1 का फॉर्मूला होता है n+1/4। नाउ अगर हम देखें जो हमारे पास गिवन सीरीज़ है, गिवन सीरीज में नंबर ऑफ टर्म कितनी है,
दिस इज, अब हम ऊपर वाली सीरीज़ को भूल जाएंगे, अब हमारा मेन फोकस किस पर रहेगा, दिस सीरीज़ पर। ये अब हमारी मेन फोकस रहेगा इस सीरीज़ पे। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है, n इजगल टू 11 है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में तो हमने उसे अरेंज करा है, चाहे 11 की टर्म हो तो वो क्या रहेगी, 11 ही रहेंगी, सिर्फ हमने उन्हें आगे पीछे करा है। नाउ सो n की वैल्यू आपकी सेम ही रहती है, सिर्फ हमने जो डिजिट्स हैं उनको आगे पीछे करा है। नाउ Q3 इज टू n प्लस 1, n हमारी नंबर ऑफ टर्म यानी कि सीरीज में टर्म कितनी है, 11, दैट इज 11 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में 4, 11 प्लस 1 इज 12 विच कम्स आउट टू बी 3 इंटू में 3 दैट इज 9। Q3 की आपकी वैल्यू आ गई 9। क्या Q3 की वैल्यू 9 है, नहीं, ये हमने क्या कहा था, ये हमने कहा था कि Q3 में हम किस में देखेंगे, सीरीज में देखेंगे। तो सीरीज में हम किस नंबर पे देखेंगे, सीरीज पर हम देखेंगे 9th नंबर। ये आपको बेस यानी कि Q3 आपको क्या बता रहा है कि Q3 आपका लाइज करेगा किस पर, सीरीज के 9th नंबर पर। बेसिकली Q3 आपको क्या बता रहा है, आपका नंबर किसके, सीरीज पे। सो Q3 9th नंबर पे है, 9th नंबर हम देख लेते हैं। ऊपर वाली सीरीज नहीं, नीचे वाली देखेंगे जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में डिनोट करी, डेट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। ये आपका क्या है, बेसिकली ये आपका Q3 है। सो Q3 की वैल्यू 9 पर हमारी क्या आ रही है, 9 ही आ रही है। जो आपकी वैल्यू निकल के आती है ये बेसिकली क्या होती है, सीरीज का नंबर बताती है कि उस सीरीज में उस नंबर पर आपका Q3 लाई कर रहा है। सेम Q1 की ओर देखते हैं कि Q1 कैसे निकालना है। Q1 का फॉर्मूला था n प्लस 1, n आपका कितना है 11 प्लस 1 अपॉन में 4 विच कम्स आउट टू 12/4 एंड 12/4 इज 3। क्या 3 मेरी वैल्यू है, नहीं, ये हमें क्या बता रही है, सीरीज में तीसरे नंबर पर जो Q3 होगा वो हमारा Q3 होगा। सीरीज में जो तीसरे नंबर पर डिजिट होगी वो हमारी Q3 होगी। सो सीरीज की देखते हैं, सीरीज कहाँ है, सीरीज दिस वन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। गाइस आप देख रहे होंगे 6 नंबर, दैट इज Q1। ये हमारा क्या है, Q1 है। ओके, नाउ सॉरी यहाँ पर मैंने लिख दिया है सो Q1 की वैल्यू हमारी थर्ड नंबर पे क्या आ रही है, 6। सो Q1 की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 6 आ रही है। मैंने आपको बताया था कि आपका IQR डेट इज इंटर क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 विच इज इक्वल्स टू 9 माइनस 6 विच कम्स आउट टू बी 3। सो IQR की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3। नाउ IQR की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3। रेंज की ओर देखते हैं। अब रेंज में हमें क्या चाहिए था, रेंज में हमें Q1 चाहिए था, Q1 की वैल्यू है, IQR चाहिए था, IQR की वैल्यू है, और Q3 की भी वैल्यू है हमारे पास। तो रेंज निकालते हैं इस क्वेश्चन की, डेट इज रेंज इज इक्वल्स टू Q1 माइनस 1.5 IQR से लेकर कहाँ तक होगी, Q3 प्लस 1.5 IQR विच इज अगेन इक्वल्स टू Q1 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, Q1 की वैल्यू आ रही है 6, डेट इज 6 माइनस 1.5 IQR इज 3, IQR इज 3, Q3 इज 9 plus 1.5 IQR is 3 which is equals to 6 minus 1.5 multiplied by 3 that is 4.5 and 9 plus 1.53 that is 9 plus 4.5 which is again equals to 6 minus 4.5 that is 1.5 and 9 plus 4.5 that is 13.5। सो हमारी जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट यानी कि लोअर लिमिट
डेट इज़ 1.5 है, और 13.5 क्या है हमारी अपर लिमिट। ओके, सो 13.5 क्या है हमारी अपर लिमिट। कोई भी नंबर 1.5 से छोटा होगा या फिर 13.5 से बड़ा होगा वो हमारा आउटलायर होगा। सिर्फ हमें किसका देखना है, एक्स का, या फिर आप कह सकते हो परसीव स्ट्रेस का। ओके, नाउ अब हम देखते हैं ये 1.5 से बड़ा है, डेट इज रेंज में है, ये भी बड़ा है, ये भी। अगर आप देखोगे गाइस 14 13.5 से एक्सीड कर रहा है। 13.5 क्या थी हमारी मैक्सिमम रेंज थी, 13.5 हमारी क्या थी अपर लिमिट थी, यानी कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन 14 तो इससे ऊपर जा रहा है। दैट मीन जो हमारा आउटलायर है वो 14 और 2 होगा। आप लोगों को क्वेश्चन उठ रहा होगा कि 14 तो हमने निकाल लिया है, क्या हम सेम अब 2 की तरफ करेंगे। गाइज इफ़ यू रिमेंबर प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ में कभी भी आप सपोज करो ये पॉइंट है तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होता है जिसके खाली एक ही कोऑर्डिनेट हो। अगर आप यहाँ पर भी जीरो करते हो तो यहाँ पर क्या होता है आपका एक्स जीरो यानी कि वाई जीरो, राइट। यहाँ क्या होता है आपका एक्स जीरो और वाई समथिंग। सो जीरो ज़रूर होता है एक्स और वाई, यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर जीरो है और वाई कुछ है। सो कोई भी पॉइंट प्लॉट करते हैं, चाहे वो एक्स वाई हो या जीरो वाई हो या जीरो एक्स हो या एक्स जीरो, कोई भी पॉइंट प्लॉट करते हैं हमेशा एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट होते हैं। यानी कि जब हमारा 14 और 2, ये पॉइंट क्या होगा 14 और 2, जब 14 ही बाहर है इट्स ऑलरेडी मीन्स दैट 2 भी उसके साथ ही होगा, क्योंकि 14 और 2 मिलकर ही ये पॉइंट बना रहे हैं। सो इन दिस क्वेश्चन 14-2 इज अवर आउटलायर। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन फर्दर आगे तक पहुंचती रहे। हैव ए ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।